आज के इस वीडियो के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जैसे प्लेसिड, इंड्यूस, पेटुलेंट, इंट्रूड, पिविश, डोलफुल, चैलेंजिंग, पेरिलस, एंड्योरिंग, बैड माउथ, बामी। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं टोटल इसी तरह के 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। हमारा पहला एक वर्ड है इंड्यूस। ये सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी से कुछ काम करवाना या फिर कोई काम करने के लिए किसी को राजी करना, उसको मनाना। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंड्यूस्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू कम विद अस ऑन ट्रिप। मतलब मैं अपने दोस्तों में से एक दोस्त को मना चुका हूँ या फिर मैंने एक मना लिया है एक दोस्त को हमारे साथ ट्रिप पर आने के लिए, या फिर उसको राजी कर लिया है। एक और एग्जाम्पल है, मैनेजर इंड्यूस्ड मी टू डू जॉब बाय ऑफरिंग हैंडसम सैलरी। मतलब बहुत अच्छी खासी सैलरी का ऑफर देकर मैनेजर ने मुझे जॉब को करने के लिए मना लिया या फिर जॉब करने के लिए राजी कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेटुलेंट। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई पर्सन है जो कि चिड़चिड़ा है या फिर बच्चों की तरह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला है, बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला है। He is a petulant kind of person who always blames others for his problems। मतलब वो एक चिड़चिड़े टाइप का इंसान है या फिर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला इंसान है जो हमेशा अपनी जो परेशानियां उसके सामने आ रही हैं उन सारी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम करता है या फिर दूसरों को दोषी ठहराता है। डोंट बिहेव लाइक अ पेटुलेंट चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मतलब एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगला वर्ड है हमारा इंट्रूड। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के बीच में दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना या फिर इंटरफियर करना। यू हैव नो राइट टू इंट्रूड इनटू माय पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब मेरी पर्सनल रिलेशनशिप में या फिर व्यक्तिगत संबंध में तुम्हें कोई भी हक नहीं है दखल देने का या फिर इंटरफियर करने का। एक और एग्जाम्पल है, आई डेंट मीन टू इंट्रूड इनटू योर लाइफ। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। अगला वर्ड है हमारा पीविश। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, कोई पर्सन है जो कि चिड़चिड़ा है। ही इज़ अ पीविश, दिस इज़ ओनली द रीज़न वाई ही हैज़ नो फ्रेंड्स। मतलब वो चिड़चिड़ा है या फिर बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे। यही एक कारण है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। Can't you be happy? You always give peevish expressions। मतलब क्या तुम खुश नहीं हो सकते या फिर खुश नहीं रह सकते? तुम हमेशा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े एक्सप्रेशंस देते हो। अगला एक वर्ड है हमारा बामी। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब जैसे कोई चीज़ है जो कि सुहावनी है, कोई मौसम है जैसे आनंददायक है, मनोहर है, बहुत ज़्यादा सुहावना है, सुखद है। व्हाट अ बामी डे टुडे, लेट्स प्लान टू हैंग आउट ऑन बीच। इसका मतलब यह है कि क्या सुहावना मौसम है आज, या फिर क्या आनंददायक या फिर क्या मनमोहक मौसम है आज, चलो बीच पर जाने का या फिर बीच पर बाहर जाने का, मज़े करने का प्लान बनाते हैं। एक और एग्जांपल है, इट्स रियली अ बामी सरप्राइज टू मी। ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुखद या फिर सुहावना या फिर मनमोहक सरप्राइज़ है मेरे लिए, या फिर मेरे लिए उपहार है। अगला एक वर्ड है हमारा बैड माउथ। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करना या फिर पीठ पीछे किसी के लिए भला बुरा कहना। स्टॉप बैड माउथिंग हिम ऑल द टाइम। हर टाइम उसकी पीठ पीछे बुराई करना बंद करो या फिर उसके बारे में भला बुरा कहना बंद करो। आई डोंट लाइक योर हैबिट ऑफ बैड माउथिंग। मतलब तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करने की आदत मेरे को अच्छी नहीं लगती। एंड्योरिंग, ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई चीज़ है जो कि अच्छी टिकाऊ है, लंबे समय तक चलने वाली है। दे हैव गॉट एंड्योरिंग रिलेशनशिप। मतलब उनका जो संबंध है वो अच्छा टिकाऊ है या फिर लंबे समय तक चलने वाला है। आई कैन नेवर फॉरगेट माई एंड्योरिंग टाइम स्पेंट विद माई फ्रेंड्स। मतलब जो भी समय मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया है, उस लंबे समय तक चलने वाले टाइम को या फिर समय को, बहुत ज़्यादा जो पल हैं वो अच्छे पल हैं, उन सारे पलों को मैं कभी नहीं भुला सकता। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कुछ है जो कि खतरनाक है, जोखिम भरा है, जिसमें जान भी जा सकती है किसी इंसान की। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर इज़ रियली पेरिलस। मतलब बिना किसी ट्रेनर के कार चलाना सीखना बहुत ज़्यादा सच में खतरनाक है या फिर जोखिम भरा है। एक और एग्जाम्पल है, इट्स पेरिलस टू बी इन हरी वाइल राइडिंग बाइक। मतलब बाइक चलाते समय जल्दी में होना बहुत ज़्यादा खतरनाक
है या फिर बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। इंडिफैटिगेबल ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ पाने के लिए हमेशा काम करने वाला कोई इंसान, या फिर हार ना मानने वाला कोई इंसान है जो हमेशा ये सोचता है कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कितना भी मैं थक जाऊं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कोई पर्सन है किसी काम को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू बी इंडिफैटिगेबल टू लूज़ योर वेट। अगर तुम अपना वेट को लूज़ करना चाहते हो या फिर अपने वेट को घटाना चाहते हो तो तुम्हें इंडिफैटिगेबल होने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा इंसान बनने की ज़रूरत है जो हमेशा काम करने वाला है, या फिर हमेशा ये सोचने वाला है कि मुझे अपना वेट कम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान हिल जाए, चाहे धरती हिल जाए, मुझे अपना वेट कम करना है तो करना है। पॉजिटिवली एक एडवर्ब है, मतलब निश्चित रूप से या फिर पक्के तौर पर, निसंदेह या फिर बिना किसी शक के बोल सकते हो। आई कैन पॉजिटिवली गेट योर वर्क डन, मतलब किसी को आप श्योर करा रहे हो कि मैं आपके काम को पक्के तौर पर या फिर निश्चित रूप से करवा सकता हूँ। एक और एग्जांपल है, शी वॉज पॉजिटिवली बीमिंग, मतलब वो सकारात्मक रूप से खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। गेट इनटू हॉट वाटर ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से किसी परेशानी में पड़ जाना या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाना। ही गॉट इनटू हॉट वाटर व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिम ड्रंक, मतलब जब उसके माता पिता ने उसे पिए हुए देखा या फिर नशे में देखा तो वो परेशानी में पड़ गया या फिर मुसीबत में पड़ गया। आई विल गेट इनटू हॉट वाटर इफ़ यू डोंट लैंड मी मनी, अगर तुम मुझे रुपये उधार नहीं दोगे तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा या फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है चैलेंजिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन है जो कि चुनौती भरी है या फिर कठिन है। इट्स रियली अ चैलेंजिंग सिचुएशन टू डील विद, मतलब ये जो स्थिति है ये सच में चुनौती भरी है या फिर बहुत ज़्यादा कठिन है। एक और एग्जांपल है, कोरोना टाइम वॉज अ चैलेंजिंग फॉर अस, मतलब जो कोरोना टाइम था या फिर कोरोना का जो समय था वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन था या फिर बहुत ज़्यादा चुनौती भरा था। अगला वर्ड है हमारा डोलफुल, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि किसी चीज़ को लेकर उदास है, किसी चीज़ को लेकर दुखी है। आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद हर, शी गेव मी अ डोलफुल लुक, मतलब उसके साथ शॉपिंग को जाने से मैंने मना कर दिया तो इसके बाद उसने मुझे उदासी भरा या फिर दुखी भरा लुक दिया, या फिर दुख भरे लुक के साथ उसने मुझे देखा। एक और एग्जांपल है, आई डोंट लाइक योर डोलफुल फेस, चीयर योरसेल्फ अप, मतलब मुझे तुम्हारा उदासी भरा चेहरा पसंद नहीं है, अपने चेहरे को ठीक करो या फिर मुस्कुराओ। प्लेसिड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि काम और पीसफुल है, जो जल्दी एक्साइटेड नहीं हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, या फिर वो किसी चीज़ को लेकर जल्दी गुस्सा नहीं हो जाता, शांत रहता है। फॉर एग्जाम्पल, गुनगुन इज़ अ प्लेसिड चाइल्ड डजंट डिस्टर्ब एनीबडी, मतलब उसके बिहेवियर के बारे में हम बात करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि जो गुनगुन है वो एक ऐसी बच्ची है जो कि शांत नेचर की है, या फिर एक शांत नेचर वाली लड़की है जो कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, जो कि किसी को परेशान नहीं करती है। आई लाइक हर प्लेसेंट बिहेवियर, उसका शांत बिहेवियर, शांत व्यवहार मुझे अच्छा लगता है। अ स्प्रिंग इन समबडीज स्टेप, मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत खुशी की वजह से उछल कूद कर रहा है, या फिर मतलब किसी खुशी की वजह से, किसी ऊर्जा की वजह से उछल कूद करके तेज़ी से चलना, उस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। There has been a spring in his step ever since she waved to him, मतलब उसके जो स्टेप्स हैं, मतलब वो खुशी की वजह से उछल कर कूद रहा है या फिर खुशी की वजह से तेज़ी से चल रहा है, उछल उछल कर चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा खुश है जब से उस लड़की ने उसे हाथ हिलाकर हेलो बोला है। एक और एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू मैटरनल ग्रैंड मदर्स होम, देयर इज़ अ स्प्रिंग इन दियर स्टेप बिकॉज ऑफ इट, इसका मतलब यह है कि जो बच्चे हैं वो अपनी नानी के घर जा रहे हैं तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो
पूरे कमरे में इधर उधर कूदते फिर रहे हैं या फिर पूरे घर में बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से तेज़ी से उछल कूद करके चल रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इनके ऊपर अपने खुद के सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना और कमेंट में 7 to 8 टाइप करके मेरे को बता देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।